मेरा नाम डिम्पल है और सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक जेआरएफ विद शाइन एकेडमी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज को डिस्कस करेंगे, तो उसी में हमारा आज का टॉपिक सिलेक्शन एंड इट्स प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो चलिए आज इस कंसेप्ट को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिलेक्शन का मीनिंग। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन का नेम इंडिकेट करता है सिलेक्ट करना। सिलेक्शन मीन्स सिलेक्ट करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस टोटली उसके एम्प्लॉयज पर डिपेंड करती है। तो सिलेक्शन क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक मीन्स स्टेप टू स्टेप इसे फॉलो किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम अपनी जॉब रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट फिट एम्प्लॉय या क्वालिफाइड एम्प्लॉय या कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। सेकंड इसमें पढ़ते हैं हम। सेकंड में भी सेम ही कहा गया है। सिलेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स की स्क्रीनिंग करते हैं ताकि हम एक मोस्ट अप्रोप्रिएट या बेस्ट कैंडिडेट को हायर कर पाए। जैसा हमने पहले जो है प्रीवियस वीडियो में रिक्रूटमेंट को पढ़ा था, रिक्रूटमेंट क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में जस्ट हम एप्लीकेंट्स इनवाइट करते हैं कि वो हमारी जॉब के लिए अप्लाई करें। बट सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हम अनसुटेबल कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। इसके बाद चलते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या है सिलेक्शन की? सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें सभी कैंडिडेट को दो क्लासेस में डिफाइन कर दिया जाता है। फर्स्ट, एक तरफ तो वो रखे जाते हैं जिनको हमने सिलेक्ट करना है, जिनको हमें जॉब ऑफर करनी है, और दूसरी तरफ वो आते हैं जिनको हमें रिजेक्ट करना है, जिनको हमें जॉब ऑफर नहीं करनी। तो सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम अनसुटेबल कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा सिलेक्शन। आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इम्पोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस पर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है? ये आपके सामने एक सिलेक्शन प्रोसेस है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? रिसीविंग एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या किया जाता है? जॉब से रिलेटेड एप्लीकेशंस को रिसीव किया जाता है। यहाँ पर कोशिश की जाती है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एप्लीकेशन को रिसीव करें ताकि हम उस मैक्सिमम एम्प्लॉयज में से बेस्ट पर्सन को चूज कर सकें। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा रिसीविंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराया जाता है। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है। इसमें स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैंडर्डाइज मीन्स जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सभी कैंडिडेट के लिए सिमिलर होते हैं और यहाँ पर कैंडिडेट की बेसिक डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एज एंड जेंडर, मार्क्स डिटेल्स, लैंग्वेजेस, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस जॉब, एवरेज अर्निंग, रीजन फॉर क्विटिंग प्रीवियस जॉब, हॉबीज एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो इस तरह के कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो कैंडिडेट की यहाँ पर पूछी जाती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड स्टेप, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू हमारे पास कैंडिडेट की डिटेल आई है, उसके अकॉर्डिंग हम कैंडिडेट की स्क्रीनिंग करते हैं कि क्या जो कैंडिडेट की प्रोफाइल है वो हमारी जॉब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करती है या फिर नहीं करती। तो हमारी जॉब के अकॉर्डिंग कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, टेस्ट, एज, इन सबको वेरीफाई किया जाता है कि क्या वो हमारी जॉब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती हैं या फिर नहीं आती। तो जो हमारी जॉब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करता है उसे हम फर्दर प्रोसेस के लिए अप्लाई करवाते हैं, बट जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता उसे हम यहीं पर रिजेक्ट कर देते हैं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाते हैं उन्हें फर्दर सिलेक्शन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। सिलेक्शन या फिर इसे हम एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी बोलते हैं। सिलेक्शन टेस्ट क्या होते हैं? सिलेक्शन टेस्ट कैंडिडेट की नॉलेज चेक करने के लिए जाते हैं ताकि हमें कैंडिडेट की नॉलेज का पता चल सके और मैनेजमेंट एक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए। तो सिलेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब।
इसके बाद जो है कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिलेक्शन टेस्ट को फॉलो किया जाता है, उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? इस टेस्ट में कैंडिडेट की आईक्यू लेवल यानी कि इंटेलिजेंस लेवल को चेक किया जाता है। आईक्यू लेवल को एक फॉर्मूले की हेल्प से चेक किया जाता है। फॉर्मूला क्या है? आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाय एक्चुअल एज मल्टीप्लाई 100। मीन्स एक्चुअल एज क्या होती है? जो एट प्रेजेंट हमारी एज है, लाइक मेरी एज अगर 20 है तो वो मेरी एक्चुअल एज है। तो एक्चुअल एज के बेस पर मेंटल लेवल यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका लर्निंग कैपेसिटी को चेक किया जाता है। ये जरूरी नहीं होता कि अगर हमारी एक्चुअल एज ज्यादा है तो मेंटल एज भी ज्यादा हो, क्योंकि कई बार जूनियर्स भी सीनियर से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक कैंडिडेट की इंटेलिजेंसी लेवल को चेक किया जाता है, मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट आप सबने जरूर कहीं ना कहीं दिया होगा। जैसे अगर हम बैंकिंग की बात करें, यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है कि एक पर्सन कितनी जल्दी एक स्किल को सीख सकता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। हर एक एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट को फॉलो किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज कॉग्निटिव टेस्ट। कॉग्निटिव क्या होता है? जो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। तो कॉग्निटिव टेस्ट के थ्रू एक कैंडिडेट की मेंटल एबिलिटी को मेजर किया जाता है। और इसके बाद हमारे पास आता है मोटर टेस्ट। मोटर टेस्ट के थ्रू फिजिकल एबिलिटी लाइक हाइट, वेट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये सब एम्प्लॉय का चेक किया जाता है। तो ये था हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट पर, जजमेंट टेस्ट। जजमेंट टेस्ट क्या होता है? इसके थ्रू कैंडिडेट की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को जज किया जाता है। मीन्स जो एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉब्लम दे दी जाती है और देन देखा जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितने इफेक्टिव वे में और कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो ये होता है हमारा जजमेंट टेस्ट। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टेस्ट पर आते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट आप सबको पता है, पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। इसमें कैंडिडेट का बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, कैंडिडेट की सेंसिटिविटी लेवल, सेमिथी, इंटीग्रिटी, इमोशंस, मोटिवेशनल लेवल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, इन सबको चेक किया जाता है। इंटरपर्सनल स्किल्स मीन्स वो दूसरों से कैसे बात करता है, उसकी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इन सबको चेक किया जाता है। मीन्स पर्सनैलिटी टेस्ट में ओवरऑल सारी क्वालिटीज जो है वो कैंडिडेट की जज की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट जो है वो इसलिए लिया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि एम्प्लॉय का किस पर्टिकुलर जॉब में, किस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, ताकि उसे उसी अकॉर्डिंग जॉब देकर सेटिस्फाई किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट नेम से क्लियर है कि जो अब तक कैंडिडेट ने अचीव किया है, मीन्स जो अब तक उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसको चेक किया जाता है। इस टेस्ट को हम वर्क सैंपल टेस्ट भी बोलते हैं। नॉलेज जो है वो टू टाइप की होती है, एक तो थियोरटिकल एंड सेकंड वन इज प्रैक्टिकल। अब अचीवमेंट टेस्ट को कैसे चेक किया जाएगा? लाइक अगर हमें थियोरटिकल टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो हम उससे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो ये तो हमारा होता है थियोरटिकल नॉलेज टेस्ट। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट में क्या किया जाएगा? उससे कंप्यूटर पर काम करवा कर देखा जा सकता है। तो ये होता है हमारा अचीवमेंट टेस्ट। ये थे हमारे कुछ टेस्ट, और जो इन सभी टेस्ट को क्लियर कर लेता है वो कहाँ पर पहुंच जाता है? इंटरव्यू में, सिलेक्शन इंटरव्यू या फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में पहुंच जाता है। सिलेक्शन इंटरव्यू क्या होता है? ये एक तरह का ओरल एग्जामिनेशन होता है कैंडिडेट का, जहाँ पर इंटरव्यूअर और कैंडिडेट का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर इंटरव्यूअर कैंडिडेट से डिटेल में उसके बिहेवियरल क्वेश्चन, एजुकेशनल क्वेश्चन, ये सब करता है ताकि मैक्सिमम डिटेल कैंडिडेट की गैदर की जा सके। और जो क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस में कवर अप नहीं हुए हैं वो भी यहाँ पर इंटरव्यूअर कैंडिडेट से पूछ सकता है। तो यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन होने की वजह से कैंडिडेट का एक्चुअल में कॉन्फिडेंस लेवल को जज किया जा सकता है। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू। जो सिलेक्शन इंटरव्यू है उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया है। जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, नेक्स्ट आता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, थर्ड वन इज पैनल इंटरव्यू एंड द फोर्थ वन इज स्ट्रेस इंटरव्यू। अब हम इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी ये स्टैंडर्डाइज होता है।
यहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो एडवांस में ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेता है कि उसे कौन से टाइप के क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछने हैं। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ही स्टैंडर्डाइज होता है, हर एक जो कैंडिडेट है उससे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास आता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होगा, पर इंटरव्यूअर एडवांस प्रिपेयर नहीं हो, मीन्स यहाँ पर जो है कैंडिडेट से क्वेश्चन वो पूछता है जो भी उसके माइंड में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ज्यादा जो है डिटेल गैदर जा सकती है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसके बाद हमारे पास थर्ड इंटरव्यू आता है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू जैसे आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि एक कैंडिडेट का जो इंटरव्यू है वो ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू लिया जाता है, और ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं ये किसी ना किसी पर्टिकुलर स्किल में स्पेशलिस्ट होते हैं, और वही स्किल ये जो है कैंडिडेट में मेजर करते हैं कि कैंडिडेट में क्या क्वालिटीज हैं। तो ये होता है हमारा पैनल इंटरव्यू। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यूअर एक सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे कैंडिडेट जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाए, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में देखा जाता है कि कैंडिडेट कैसा परफॉर्म करता है, कितनी क्विकली वो डिसीजन लेता है और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये कुछ टाइप के इंटरव्यू आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो इंटरव्यू स्टेप को क्लियर कर लेता है देन उसे फर्दर स्टेप रेफरेंस चेक के लिए बुलाया जाता है। रेफरेंस चेक क्या होता है, रेफरेंस चेक जो हमारा ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें रेफरेंस की डिमांड की जाती है। तो जो कैंडिडेट है वो 1 to 2% की रेफरेंस देता है, और उन पर्सन से कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, लाइक उसका करेक्टर कैसा है, सोशल रिलेशंस कैसे हैं, बैकग्राउंड कैसा है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो पास्ट एम्प्लॉयर्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, ताकि जो भी कैंडिडेट ने इंफॉर्मेशन हमें दी है उसे हम क्रॉस चेक कर सकें। तो ये होता है हमारा रेफरेंस चेक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। रेफरेंस चेक क्लियर करने के बाद जो कैंडिडेट है वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होते हैं, उसकी फिजिकल जो एबिलिटी है उसको चेक किया जाता है कि वो क्या फिजिकल फिट है हमारी जॉब के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेन 3 एम होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल फिटनेस फॉर द जॉब कंसर्न, उसकी जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग उसकी फिजिकल फिटनेस को देखा जाता है। सेकंड ये देखा जाता है कि क्या कैंडिडेट को कोई ऐसी डिसीज तो नहीं है, वायरल डिसीज तो नहीं है, इन्फेक्शन डिसीज तो नहीं है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट सके। ये देखा जाता है कि क्या जो एम्प्लॉय है उसे ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिससे हमारे जो है एक्सेसिव एक्सपेंडिचर उसके ट्रीटमेंट पर हो जाए। तो ये होता है हमारा मेडिकल एग्जाम जिन्हें कंप्लीट जो है चेकअप किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है फाइनल सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट लेटर। जो सभी स्टेप्स को क्लियर कर लिया जाता है उसे जॉब कर दी जाती है, उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा जाता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा जाता है, उसका जॉब डेजिग्नेशन क्या है, क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब कुछ मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है और सिलेक्टेड कैंडिडेट एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बन जाता है। तो ये थी हमारी सिलेक्शन प्रोसेस, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा रिसीविंग एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या किया जाता है, जॉब से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन हैं उनको रिसीव किया जाता है। सेकेंड क्या होता है, एप्लीकेशन जितनी भी हमारे पास आई हैं उनसे हम एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराते हैं। ये हर एक कंपनी का अलग होता है, हर एक जॉब के लिए अलग होता है। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा होना चाहिए जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैंडिडेट की पता चल सके। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म के बाद हम कहाँ पर पहुंच जाते हैं, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है, मीन्स चेक किया जाता है कि क्या जो हमारा एम्प्लॉई है वो हमारी जॉब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करता है या फिर नहीं करता। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद हम कहाँ पर पहुंच जाते हैं, सिलेक्शन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। डिफरेंट के टाइप्स के टेस्ट लिए जाते हैं ताकि कैंडिडेट की नॉलेज को पता चल सके। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिलेक्शन इंटरव्यू पे। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को क्लियर जो कर लेता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है और उसके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाता है। सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद रेफरेंस चेक की जाती है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट ने अब तक प्रोवाइड की है उसे क्रॉस चेक कर लिया जाता है। और रेफरेंस चेक के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आ जाता है, जो
कैंडिडेट है उसकी फिजिकल हेल्थ को यहाँ पर चेक किया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन क्रॉस करने के बाद हम कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन करके उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं और वो एम्प्लॉई बन जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये थी हमारी ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस। होप आपको समझ में आई होगी, कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी मुझे बताइए। तो अगर आपको वीडियो लगी है तो इसको लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट के थ्रू आप दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पेपर 1 की मॉक टेस्ट के लिए हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलाया, आप उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा जो चैनल है वो शाइन एकेडमी के थ्रू सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज शाइन एकेडमी फॉर यूजीसी नेट मॉक टेस्ट को भी जरूर लाइक कीजिएगा। वहाँ पर भी हम डेली क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। तो इन सभी चैनल्स के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप सभी चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। वर्क स्मार्ट एंड शाइन योर फ्यूचर।